जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का फॉर्मेशन MOT की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किस तरीके से फ्लो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक एरो ऐसे बनाएंगे, एनर्जी इंक्रीजेज वे में, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाओगे एक हाइड्रोजन के, राइट साइड में आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाओगे दूसरे हाइड्रोजन एटम के, और सेंटर में बनाओगे दोनों के मिलने से एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो होगा वो हम सेंटर में करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन का केस पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के केस में एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे आप लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम, फिर दूसरा यहाँ पे आप लिखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो, 1 होता है। तो 1s यहाँ पर बनाइए आप, पहले 1s में एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका भी 1s से स्टार्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। और अभी हमने बताया तुमको कि जब 1s और 1s आपस में मिलते हैं, ये देखिए तो क्या बनता है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये मैंने दो बनाए, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये दोनों जो है इसी के पार्ट्स हैं, इसलिए इस तरीके की डॉटेड लाइन से हम इसको ऐड कर देते हैं। अब क्या करिए, इधर के इलेक्ट्रॉन और इधर के इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए और यहाँ पर फिल करते जाइए। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 1 और 1 टोटल हो गए 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के वे में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और जो सिग्मा स्टार 1s वाला ऑर्बिटल था ये वैकेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फ्लो डायग्राम बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, कि मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक्चुअली बॉन्ड कितने बनते हैं, 1, ठीक है। शेयरिंग का बॉन्ड जो होगा एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी को आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स जिसमें स्टार नहीं है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जिसमें स्टार है। उन इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, तो 2 माइनस 0 अपॉन 2। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आया, 1। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के केस में एक बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड का नाम है सिग्मा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें, He2 मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा। वैसे तो He2 मॉलिक्यूल बनता ही नहीं, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम MOT के वे में यदि इसको डायग्राम से बनना बताएं तो देखिए एनर्जी इंक्रीजेज, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 1s2 भरा हुआ रहता है उसमें। तो देखिए 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम एटम। इधर पर आ जाओ तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम अनदर एटम, तो इसमें भी 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर दिए। इन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब इन दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए और बीच में फिल करते जाइए। तो 2 और 2 4 भरिए, तो 2 पहले इसमें आ जाएंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 2 और फिर 3 4, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, मीन्स क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से MOT बन गया आपका किसका, He2 का। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो हाफ NB माइनस NA, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2। तो इसको आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 0। मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया उसका 0 आया। लेकिन यदि ऑन पेपर हमको बताना होगा तो हम इस तरीके से बताएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो अब क्या करना कि जो MO वाला एरिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला एरिया है, उसमें लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स देखना। जैसे इसमें ये माने जाएंगे और इसमें ये माना जाए। फिलिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये तो फिल है नहीं, मीन्स ये वाला माना जाए। लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन इसका ये होगा और इसमें ये होगा इसका, ठीक है। तो फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए, यदि वो पेयर्ड है तो वो जो कंपाउंड होगा या वो जो मॉलिक्यूल होगा फिलिंग होने से वो डायमैग्नेटिक होगा, मीन्स वो कलरलेस होगा या सॉफ्ट होगा। और यदि अनपेयर्ड यदि किसी केस में आएगा तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, जो हो जाएगा कलर्ड और जो हो जाएगा हार्ड, ठीक है। तो इसमें लास्ट फिलिंग एरिया भी पेयर है इसलिए ये भी डायमैग्नेटिक है। इसमें लास्ट फिलिंग ये वाला माना जाएगा, ये भी पेयर्ड है इसलिए ये भी डायमैग्नेटिक हुआ।